हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रिप्टो इंडिया अनकट्स। तो आज का जो वीडियो है ना, वहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि कैसे अभी जितनी भी कंट्रीज़ है ना और सेंट्रल बैंक्स हैं, वो कलेक्टिवली प्लान कर रहे हैं कैसे बिटकॉइन को और क्रिप्टो को सप्रेस किया जाए, किस तरह से रोका जाए। बिकॉज सारी कंट्रीज़ ने ये चीज़ तो रियलाइज़ कर ली है कि कितना भी कोशिश कर लो, यू कांट स्टॉप बिटकॉइन। काफ़ी कंट्रीज़ ने कोशिश भी करी, दे हैड टू रिवर्स देयर डिसीजन। तो अब अगर कंट्रोल करना है और रोकना है तो उसके लिए दूसरा सोल्यूशन क्या हो सकता है, उसके ऊपर दे आर वर्किंग। एंड अगर आप देखोगे उसके अगेंस्ट में जो मूव्स है ना, वो ऑलरेडी दे आर मेकिंग इट, दे आर डूइंग इट। तो उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले अभी हम वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं कि करंटली सिचुएशन क्या चल रही है। करंटली सिचुएशन चल रही है कि अगर आप देखोगे ना, तो अभी क्या है कि वर्ल्ड लेवल पे अगर कंट्रीज जब ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं तो वहाँ पर वर्ल्ड रिजर्व करेंसी यूएस डॉलर को देखा जाता है। एंड यूएस डॉलर को हर जगह यूज़ करते हैं। स्विफ्ट आज की डेट में जब हम इंटरनेशनल ट्रांसफर भी करते हैं तो स्विफ्ट के थ्रू होता है, उसमें भी 40% ट्रांजेक्शन, 40-50% यूएस डॉलर के अंदर होते हैं। और वही एक सबसे इंपॉर्टेंट पेमेंट सेटअप है जो हर कंट्री यहाँ पर यूज़ करती है। लेकिन इसके ऊपर मेजरली जो कंट्रोल है वो यूएस का है। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो उसके ऊपर जो कंट्रोल है वो यहाँ पर यूएस का है। एंड अभी ये चीज़ लोगों को रियलाइज़ हो रही है कि यार यूएस के पास इतनी ज़्यादा पावर है कि कल को अगर वो किसी भी कंट्री के साथ अपसेट होते हैं, दे कैन डू वट एवर दे वांट टू डू। एंड इसी कारण से अगर आप देखोगे, पहले भी ये था कि बाकी कंट्री अपसेट हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यूएस को हैप्पी रखना इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। लेकिन अब क्योंकि कोविड के बाद और यूक्रेन रशिया वॉर के बाद जिस तरह से चीज़ें हुई है, कंट्रीज़ ने यहाँ पर रियलाइज़ किया कि यार हमको मूव अवे करना पड़ेगा। यूएस डॉलर यहाँ पर एज ए वर्ल्ड रिजर्व करेंसी नहीं रह सकता, और हमारी खुद की कंट्री हम उनके सिस्टम के ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं रह सकते। क्योंकि हम जो हमारे केपेबल सिस्टम बना सकते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट है, तो कल को किसी भी चीज़ को लेके अपसेट होंगे तो दे कैन डू व्हाट दे वांट। कल को बोलेंगे कि हमको ये चीज़ चाहिए, अपनी मांगे वो जैसे यूएस करता है, अटेम्प्ट दे से कि वी वांट यू टू डू दिस, वी वांट यू टू डू दिस। अगर आप नहीं करते हो तो वो आपसे डील नहीं करते और आपके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर जाते हैं। तो इस कारण अब क्या, बाकी कंट्रीज़ भी देख रही हैं कि वो कैसे अपनी करेंसी को वर्ल्ड रिजर्व करेंसी बनाए। जैसे चाइना कोशिश कर रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन काफ़ी कंट्रीज़ जो उसके फेवर में नहीं है, क्योंकि इतने सपोर्टिंग कंट्रीज़ यहाँ पर नहीं है। जैसे इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि चाइना का जो करेंसी है वो वर्ल्ड रिजर्व करेंसी बन जाए, इंडिया खुद की करेंसी को चाहेगा। रशिया फिर भी हो सकता है मे बी सपोर्ट करते हैं उनके साथ करके, लेकिन उतना सपोर्ट यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन अब कंट्रीज जो रियलाइज़ करिए वो ये है कि यूएस डॉलर से हमको हटना पड़ेगा। हमको अपना खुद का ट्रांजेक्शन, हम ट्रेड वगैरह करते हैं, इंडिया चाइना के बीच में ट्रेड हो रही है, या इंडिया मान लो बांग्लादेश के बीच में ट्रेड हो रही है, बाकी कंट्री के बीच में ट्रेड हो रही है, तो हम भाई यूएस डॉलर को क्यों यूज़ करते हैं? हम अपनी करेंसी को यूज़ करें या कोई ऐसा सिस्टम बनाए ना जिससे हम कर पाएँ। और वही कोशिश हो रही है। जैसे ब्रिक्स के अंदर कंट्रीज़ प्लान कर रही हैं कैसे वो एक कॉमन ग्राउंड पे खुद की क्रिप्टो तो नहीं, खुद की एक करेंसी बना के या कोई मोड बना के जिसके थ्रू वो यहाँ पर ट्रांजेक्शन कर पाए, ताकि उनको डिपेंड नहीं होना पड़े यहाँ पर यूएस डॉलर के ऊपर और ये स्विफ्ट सिस्टम के ऊपर, सारी चीज़ों के ऊपर। तो ये तो एक चीज़ यहाँ पर हो रही है जिसको लेके यूएस को बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि यूएस देखो जब तक डोमिनेंट रहेगा जब तक उनकी करेंसी एज ए वर्ल्ड रिजर्व करेंसी यूज़ हो। और उसका भी रीज़न ये, इन्होंने बहुत स्मार्टली प्ले किया था वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ना। अगर आप, हमने एक वीडियो बना रखा है हिस्ट्री ऑफ मनी का, क्रिप्टो इंडिया पे जाओगे उसको देखना, उसको देखने के बाद ना आपकी आंखें खुल जाएंगी। और ये ऐसी चीज़ है जो कभी स्कूल में सिखाई नहीं जाती हैं, बताई नहीं जाती हैं, क्योंकि लोग अगर इसके बारे में समझ जाएँ तो उनको एक्चुअली में समझ में आ जाएगा कि जो फिएट करेंसी है, जिस तरह से वो वर्क करती है, वो कितना बड़ा स्कैम है, और लोग कितना बड़ा स्कैम हुआ था और आज की डेट में भी लोग कितना उसको लेके बेवकूफ़ बनते रहते हैं। तो उसको आप देखना वीडियो को, अगर आपने नहीं देखा है तो। उस वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि कैसे यूएस डॉलर भी वर्ल्ड रिजर्व करेंसी बन गया, और कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया था। उनके गोल्ड जो थे वो उनसे ले लिया, कॉन्फिस्केट कर लिए एक तरह से। अगर वो कोई करता ना, कोई कंपनी करती, तो क्रिमिनल केस हो जाता उनके अगेंस्ट में, लेकिन क्योंकि यूएस में गवर्नमेंट ने किया तो इट वॉज ओके। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर फिर यूएस का जो डॉलर है वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एकदम डोमिनेंट बन गया। सारी कंट्रीज़ का कोई ऑप्शन नहीं था कि भाई एटॉमिक बॉम्ब्स इन्होंने छोड़ दिए तो पावरफुल, वैसी मिलिट्री वाइज, और सारा गोल्ड इनके पास था, तो इसलिए उन्होंने अग्री कर दिया। लेकिन अब वो मूव अवे कर रहे हैं। तो यूएस इसलिए इस चीज़ से डरता है क्योंकि उनकी जो ग्रोथ है पूरी इसी कारण हुई है, जो यूएस डॉलर उनके यहाँ पर यूज़ होते हैं। एंड एक्चुअली में अगर आप देखोगे ना, कोविड के टाइम पे भी यूएस ने बहुत ज़्यादा डॉलर को प्रिंट किया था। ऑलमोस्ट 50-60% उनकी जो सप्लाई है वो कोविड के बाद ही उन्होंने यहाँ पर प्रिंट अभी कर दी। अभी तक जितने डॉलर यहाँ पर एग्जिस्टेंस में आप सोचो। एंड सबसे बड़ी चीज़ ये कि यूएस डॉलर जो है ना, उसकी मैक्सिमम सप्लाई यूएस के अंदर नहीं होती है, वो बाहर की कंट्री में घूमती रहती है। जो लोग ट्रेड करते हैं स्विफ्ट के लिए, आपस में ट्रेड करने के लिए, काफ़ी कंट्री में तो यूएस डॉलर ही यूज़ होता है आज तक। जैसे कंबोडिया अगर आप जाओगे, वहाँ पर भी यूएस डॉलर ही जो है वो यूज़ करता है। इनफैक्ट यूएस काफ़ी जगह कोशिश भी करता है कि कंट्रीज जो उनके डॉलर को यहाँ पर यूज़ करें। तो ये तो चीज़ यहाँ पर चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है जिसको वो देख रहे हैं। लेकिन एक दूसरी चीज़ जो उनको यहाँ पर रियलाइज़ हो रही है कि ये जो पूरा केओस है ना, इस केओस के बीच में एक जो चीज़ प्रॉब्लम बन सकती है, दैट इज़ बिटकॉइन। क्योंकि बिटकॉइन को अभी अगर आप देखोगे, देयर इज़ नो सेंट्रल अथॉरिटी जिसको कंट्रोल, कोई कंट्री नहीं है जो कंट्रोल करती है, या कोई कंपनी नहीं है जो इसको कंट्रोल करती है। उसका नेचर ऐसा है कि उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। एंड अब क्या लोग क्या अवेयर हो रहे हैं, वो सारी चीज़ों को देख रहे हैं कि ये करेंसी को लेके कैसे कंट्रीज आपस में झगड़ रही हैं, कैसे ये सैंक्शंस हो रहे हैं, कैसे ये
कोविड के टाइम पे कैसे इन्होंने इतनी प्रिंटिंग करी, फिर इंटरेस्ट रेट को राइज करने के बाद कितना प्रॉब्लम किसको आई, ये जनरल पब्लिक को ही हर बार प्रॉब्लम आती है। पहले लोग इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते थे क्योंकि ये पढ़ाया भी नहीं जाता, बताया भी नहीं जाता, और बाकी टॉपिक्स पे इसलिए वो चाहते हैं कि आप रिलीजन और बाकी चीज़ों के बीच में ना, उसी में कंट्री के फाइट के बीच में उसमें इतना या ड्रामा व्रामा में इतने बिजी रहो कि आप इन रियल इश्यूज़ को देखो ही नहीं। लेकिन अब लोग क्या सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव हो गए हैं और ये चीज़ें इतनी ईजिली एक्सेसिबल हो गई हैं कि अब ये लोग चीज़ें देख पा रहे हैं और वो रियलाइज़ करें। तो आज की डेट में लोगों को पता है कि ये प्रिंटिंग क्या होती है, ये इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है, लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं और रियलाइज़ कर रहे हैं कि कैसे वो बेवकूफ़ बन रहे हैं। तो अब लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या ऑप्शन है हमारे पास, हम कैसे यार हमारे पैसे जो है उसको बचाएं, क्योंकि गवर्नमेंट्स तो डेफिनेटली उनकी एबिलिटी है कि सारी चीज़ों को सही रखना चाहिए, वहाँ पर टाइम टू टाइम फेल होती रहती हैं और उसका इम्पैक्ट जो इन दी एंड आता नॉर्मल लोगों के ऊपर ही है। और हमारे पास फिर कोई ऑप्शन नहीं होता कि भाई है जैसा है वैसा है, जियो वैसी नहीं तो आप क्या कर सकते हैं। तो वहाँ पर बिटकॉइन भी एज ए इन्वेस्टमेंट जो अगर आप देखोगे, पहले लोग नहीं देखते थे इतना सीरियसली, लेकिन अब लोग एज ए सीरियस इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं और बहुत लोग अपने पोर्टफोलियो के अंदर भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। एंड आने वाले टाइम पे वो यही चीज़ देख रहे हैं कि यार एक चीज़ जो स्टार्टिंग में आई थी इतना सीरियसली हमको लगा नहीं था, अब वो इतने लेवल पे बढ़ गई है कि इट कैन बिकम अ प्रॉब्लम। अगर बहुत सारे लोग, अगर आप ये देख लो, हर कोई जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टेड हो, जो आने वाले टाइम पे हो भी सकता है जिस तरह से चीज़ें बढ़ रही हैं इतने सालों में, जिस तरह से चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। तो अब वो देख रहे हैं कि यार इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो, गोल्ड में करते हो, लैंड खरीदते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इसलिए नहीं क्योंकि दे आर एबल टू कंट्रोल इट, राइट। लेकिन बिटकॉइन के साथ प्रॉब्लम ये है, दे कांट कंट्रोल इट। एंड पैसे के साथ मेन प्रॉब्लम ये है, जैसे ज़मीन वगैरह हो गया, ये पैसे की तरह नहीं हुआ है ना, बिटकॉइन जो है पैसे की तरह यूज़ हो सकता है। एंड मेन प्रॉब्लम ये है कि अगर पैसे की तरह यूज़ हो सकता है तो जिसके हाथ में पैसा होता है उसके पास सारा कंट्रोल होता है। सबसे पावरफुल चीज़ है पैसा। तो अगर सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट पैसे को कंट्रोल करती है तो सबको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर जनता पैसे को कंट्रोल करने लग जाए तो फिर प्रॉब्लम की बात हो जाएगी। और वही वो चीज़ जो है नहीं चाहते। ये चीज़ पहले भी एक बार हुई थी जब लोग गोल्ड को यूज़ करते थे ट्रांजैक्शन के लिए। एंड गोल्ड क्योंकि उसकी जिस तरह से प्रॉपर्टी है, नई गोल्ड तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक या कोई भी प्रिंट नहीं कर सकता, तो जिसके पास ज़्यादा गोल्ड, वो सोचो कितना पावरफुल इंसान हो गया। समझ रहे हो आप, जनता के पास जिनके पास गोल्ड है कितना पावरफुल, उनसे कोई ले नहीं सकता। तो उसी को हटाने के लिए यूएस में ये चीज़ करी गई थी, जहाँ पर गोल्ड स्टैंडर्ड को रिमूव करने के लिए ना उन्होंने बोला था कि ये गोल्ड जो है सारे एक तरह से इलीगली बोल दिया कि तुम गोल्ड रख नहीं सकते, तुमको गोल्ड लाके यहाँ बैंक में देने पड़ेंगे और उसके बदले में तुमको रिसीट मिलेगी, है गोल्ड रखना अलाउड नहीं है। और बस ये रिसीट जो है, जो नोट अपन को दिखते हैं ना यूएस डॉलर, वो रिसीट थी। बोला कि जब भी तुमको गोल्ड चाहिए ये नोट वापस दे देना, तुमको गोल्ड हम दे देंगे। तो ये इन्होंने चीज़ करी और बाद में पता है क्या किया, बाद में हटाई दिया, बोले कि तुम्हारे जो गोल्ड है अब नहीं मिलेंगे तुम्हें, ये जो रिसीट है ये रिप्रेजेंट करता है उस गोल्ड को और इसको यूज़ करो। और फिर गोल्ड क्योंकि पहले प्रिंट नहीं कर सकते थे, अब गोल्ड की जगह नोट हो गए, बैकिंग हटा दी तो अपने नोट अपने हिसाब से प्रिंट करो। तो ये चीज़ करी थी। सोचो ऐसा अगर आपके साथ कोई हो, मैं आपको बोलूँ कि आजा यार तेरे पास 1 किलो गोल्ड लेकर मेरे को दे दे, मैं तेरे को पर्ची देता हूँ, जब तेरे को चाहिए वापस ले लेना। बाद में आप पर्ची लेकर, मैंने बोला कि नहीं अब हटा दिया, अब कोई तरह गोल्ड नहीं है, ये जो पर्ची है इसी की वैल्यू तेरी ऐसी है। सोचो अगर ऐसे हो तो क्रिमिनल चार्जेस लग जाए, लेकिन ये चीज़ यूएस ने करी। तो अब ये पहले हुआ था और वही ये चीज़ चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो जाए कि आने वाले टाइम पे बिटकॉइन भी उसी तरह से सेम चीज़ बन जाए, क्योंकि बिटकॉइन एज अ ट्रांजैक्शन एक्चुअली में यूज़ हो सकता है, इसलिए दे वांट टू कंट्रोल इट। वो बड़े उससे पहले वो कंट्रोल एंड दे विल ट्राई टू सप्रेस इट, क्योंकि देखो बैन करना था, करने की कोशिश करी, उसका रिजल्ट देख लिया कि वो ऑप्शन नहीं था। तो अब ये कोशिश ये कर रहे हैं कि क्रिप्टो को या बिटकॉइन को स्पेसिफिकली किस तरह से वो उसके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस लाके उसका एंट्री और एग्जिट जो है उसको कंट्रोल कर पाए, क्योंकि बिटकॉइन को खरीदना बेचना है। अब बिटकॉइन की पूरी ब्लॉकचेन को तो कंट्रोल नहीं कर सकते जिस तरह से उसका नेचर है, लेकिन उसके अंदर जो पार्टिसिपेंट्स है, जैसे एक्सचेंजेस हो गए, जैसे प्लेटफॉर्म हो गए, जो डेवलपर्स हो गए, जो चीज़ें उसके ऊपर बनाई जा रही हैं, उसको किस तरह से कंट्रोल कर पाए। और अगर उसको कंट्रोल कर पाते हैं तो फिर जब टोटल कंट्रोल आ जाएगा, दे कैन सप्रेस व्हेनेवर दे वांट, क्योंकि दे डोंट वांट कि लोग यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल सिस्टम है या ट्रेडिंग सिस्टम है, कहीं ऐसी सिचुएशन हो कि एकदम से लोग उससे मूव ऑन करके बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करने लग जाए और उसके अंदर ज़्यादा बिलीव करने लग जाए। एंड फाइनेंशियल कोलैप्स ऐसे ही होते हैं, एकदम से लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा और एकदम से चीज़ होती है, सब कुछ बदल जाता है। कभी ये सोचा था कि कोविड से पहले लोग पूरा मास्क पहन के घूमेंगे और ऐसी हमको कोई सिचुएशन भी देखने को मिलेगी। मतलब कोविड से पहले अगर कोई बंदा मास्क पहन के घूमता था तो ऐसा लगता था कि अरे भाई इस बंदे को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, उससे दूर हो, कुछ बीमारी तो नहीं है। लेकिन जैसी कोविड हुआ उसके बाद देखो, अगर कोई बंदा मास्क नहीं पहन के घूम रहा है तो टेंशन हो जाती थी कि अरे भाई ये बंदा, इसने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसी चीज़ें एकदम से चेंज होती है, पता भी नहीं चलता है। तो वही चीज़ें जो है लोग भी रियलाइज़ कर रहे हैं, फाइनेंशियल सिस्टम के फ्लॉज जो हैं वो भी लोगों को दिख रहे हैं, एंड इसलिए दे डोंट वांट कि आने वाले टाइम पे ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पर बिटकॉइन कैन बिकम द नेक्स्ट स्टैंडर्ड, जैसे गोल्ड था उस तरह से। तो इसलिए दे वांट टू सप्रेस एंड कंट्रोल इट। एंड इसी कारण से अगर आप देखोगे ना, वर्ल्ड लेवल पे दे आर ब्रिंगिंग इन रेगुलेशन बोला तो जा रहा है कि हाँ गलत काम नहीं हो उसके लिए लाना चाहते हैं, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन मेन जो चीज़ है ना वो ये, दे वांट टू कंट्रोल इट,
कि किसी ना किसी तरह से कंट्रोल करे। हर चीज़ को अगर आप देखोगे ना गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। आपका जो पैसा है उसको कंट्रोल किया जाता है, कहाँ पर किधर से आ रहा है हर एक चीज़ का नोट रखा जाता है। आप जब कहीं पर ट्रैवल भी करते हो, कंट्री से बाहर भी आते हो, तो आपका पासपोर्ट जो है उसमें पूरी रिकॉर्ड रखा जाता है, ऑनलाइन पूरा रिकॉर्ड होता है कौन सा इंसान कहाँ पर गया, तो पूरा वो ट्रैक रखते हैं। तो बिटकॉइन पे ट्रैक नहीं रख पाना वो उनके लिए एक प्रॉब्लम है, और इसलिए दे वांट टू कीप अ ट्रैक ऑफ दिस एंड दे वांट टू कंट्रोल इट। इसलिए अगर आप देखोगे ना यूएस में, देखो अभी क्या कर रहे हैं, एक्सचेंजेस को लेके कैसे रेगुलेशन और उनके ऊपर प्रेशर पूरा किया जा रहा है, ताकि वो जो है पूरा कंट्रोल अच्छी तरीके से यहाँ पर लेके। जैसे काफ़ी एक्सचेंजेस हैं वो तो बोल रहे हैं भाई रूल्स बताओ हमको ताकि हम चीज़ें कर पाएँ, लेकिन उनको रूल्स ही नहीं बता रहे। जैसे कॉइनबेस के साथ वो तो बोल रहे हैं हम तो कब से बात कर रहे हैं, बता नहीं रहे, ऊपर से हमको नोटिस और भेज दिया। तो बोल रहे कि हमने तो गलती कर दी कि बात ही क्यों करी इससे, हम तो बोल रहे कि रूल्स दे, तो रूल्स नहीं दिया, नोटिस दे दिया हमको। तो इस तरह की सिचुएशन, साथ में अगर आप देखो कि अब ये भी सिचुएशन आ रही है कि कैसे एक्सचेंजेस जो हैं वो भी कस्टडी यहाँ पर नहीं रखे हैं। इसलिए ये भी हो सकता है आने वाले टाइम पे ना, पॉसिबली ये भी हो सकता है कि ऐसे रूल्स भी बनाए जाए जहाँ पर ये बोला जाए कि अपने जो बिटकॉइन है आप अपने पास इन नियर फ्यूचर कि अपने बिटकॉइन आप अपने पास मत रखो, आपके पास आपको वेरीफाइड कस्टडी होल्डर के पास रखना पड़ेगा, जो पॉसिबली बैंक या गवर्नमेंट कंट्रोल अथॉरिटी यहाँ पर हो सकती है, ताकि उस बिटकॉइन का कंट्रोल आपके पास नहीं हो। ये भी पॉसिबली आने वाले टाइम पे चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। तो अभी क्या गवर्नमेंट्स यही प्लान कर रही है कि इस तरह की रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके आया जाए, ताकि एंट्री और एग्जिट जो है ना उस पर पूरा कंट्रोल आ जाए, और जब वो कंट्रोल आ जाएगा तो वो फिर इस बिटकॉइन को और स्पेस को कंट्रोल कर सकते हैं, जो बैन करके उनके लिए सोल्यूशन यहाँ पर नहीं हुआ। सो दिस इज व्हाट दे आर गोइंग टू पुश टुवर्ड्स। एंड इसी कारण से अगर आप देखोगे मेन प्रॉब्लम उनको बाकी क्रिप्टो से नहीं है, मेन प्रॉब्लम है उनको बिटकॉइन के साथ। अगर आप देखोगे प्रूफ ऑफ वर्क को लेके कैसे पीछे पड़े हुए हैं कि नहीं ये तो एनर्जी खाता है, एनर्जी खाता है, जिसके ऊपर हमने एक वीडियो बना रखा है मिथ बस्टर करके, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली में रियलिटी क्या है। बट दे ट्राई टू से दे डोंट वांट एनी कॉइन ऑन प्रूफ ऑफ वर्क, क्योंकि प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर जो बिटकॉइन है ना, उसी के कारण बिटकॉइन आज की डेट में इतना डिसेंट्रलाइज्ड है। प्रूफ ऑफ स्टेक अगर कोई बिटकॉइन प्रूफ ऑफ स्टेक पे चला गया ना, तो गवर्नमेंट बहुत खुश हो जाएगी, बिकॉज देन दे विल बी एबल टू कंट्रोल इट, एंड वो सेंट्रलाइज बहुत इजीली बन सकता है यहाँ पर, जैसा इथीरियम के साथ हुआ है। इथीरियम इसलिए भी यहाँ पर मूव कर गया क्योंकि आज के डेट में जिसके पास जितनी इथीरियम है वो नेटवर्क को यहाँ पर कंट्रोल करता है, लेकिन बिटकॉइन में जिसके पास जितने बिटकॉइन है वो बिटकॉइन के नेटवर्क को कंट्रोल नहीं करता। आपकी माइनिंग पावर पे डिपेंड करता है। मैं आज के डेट में मेरे पास अच्छी माइनिंग पावर है, मैं कंट्रोल करता हूँ, कल को आपने अपना माइनिंग सेटअप बना लिया, आप कंट्रोल करोगे। लेकिन प्रूफ ऑफ स्टेक में आपके पास कॉइन होने चाहिए, मेरे से ज़्यादा कॉइन होंगे तो आप कंट्रोल कर पाओगे, समझ रहे हो आप। और कॉइन की लिमिटेड सप्लाई है, तो अगर कोई बेचे नहीं इंसान तो कैसे लोगे आप कॉइन, और बेचे भी तो हाई प्राइस पे देख, समझ रहे हो आप। तो वैसे प्रूफ ऑफ वर्क प्रूफ ऑफ स्टेक के बीच में ना, इसके ऊपर हमने एक वीडियो बना रखा है टू मेक यू अंडरस्टैंड क्यों प्रूफ ऑफ वर्क इंपॉर्टेंट है। इसलिए बिटकॉइन के लिए भी प्रूफ ऑफ वर्क पे रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो सारी चीज़ें हैं ना वो एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे ऐसी चीज़ है जिसको दे कैन बी कंट्रोल्ड एंड गवर्नमेंट्स नो दिस, बट एक चीज़ जो कंट्रोल नहीं हो सकती दैट इज़ बिटकॉइन। एंड इसलिए उसका जो अडॉप्शन है आगे इस तरह से नहीं बढ़े कि ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पर गोल्ड जैसे लोग होल्ड करते थे उसी तरह से बिटकॉइन को लोग होल्ड करने लग जाएं। दे विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट दीज स्टेप्स, मतलब ये रेगुलेशंस वगैरह लेके आएंगे ताकि एंट्री और एग्जिट जो है उसके ऊपर टोटल कंट्रोल हो जाए। और जब वो आ जाएगा ना, देन वी विल सी कैसे वो उसको सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। एंड यू कैन ऑलरेडी सी अभी जिस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन आ रहे हैं वो ऐसे नहीं आ रहे हैं कि इट्स इन अ वे फ्रेंडली टू क्रिप्टो। दे से वी डू इट बिकॉज रेगुलेशन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतने गलत काम हो रहे हैं। लेकिन वो रूल्स भी जो आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं कि वो नेगेटिवली ज़्यादा इंपैक्ट कर रहे हैं। मतलब उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो देख के लग रहा है कि हाँ यार दिस इज़ गुड, दिस इज़ अ गुड सोल्यूशन। इट्स मोर लाइक कि तुम कर क्यों रहे हो स्पेस में, मतलब वही क्रिमिनल टाइप के स्टेप्स जो है ना, वैसे कि इसको रोका जाए कि गलत काम ही यहाँ पर होते हैं। तो वो वाला चीज़ यहाँ पर है। एंड दिस इज़ हाउ इट इज़। तो ये बेसिकली जो चीज़ है ना हमको देखने को मिल रही है। एंड इसी कारण से सारी कंट्रीज जो हैं दे ऑल्सो रियलाइज वी नीड टू वर्क टुगेदर, वी नीड टू डू इट। रेगुलेशन इज़ नॉट बैड, बट फॉर देम मेन प्रॉब्लम है कि रेगुलेशन लेके भी आएंगे तो ये ऐसा एसेट है जो एक्चुअली में मनी का रिप्लेसमेंट बन सकता है। एंड दे डोंट लाइक दिस, क्योंकि अगर मनी का कंट्रोल जो है फिर से लोगों के पास जाने लग गया जैसा पहले गोल्ड के साथ था, दैट कैन बिकम अ बिग प्रॉब्लम। एंड लोगों के पास फिर पावर आ सकती है। दे डोंट वांट दैट, दे वांट कि पावर उन्हीं के पास रहे एंड दे आर एबल टू प्रिंट स्टफ। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। एंड इसी कारण से जो है ना ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं अभी करंटली प्ले आउट कर रही हैं। So I wanted to give you my viewpoints on this. This is what I feel is in a way governments are planning, and उसी अकॉर्डिंग चीज़ें जो है हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। बाकी what do you think? Do you agree with this? You don't agree with this? What are your viewpoints? आप कमेंट्स में डाल के जरूर बताना। एंड हिस्ट्री ऑफ मनी का अगर मेरा वीडियो नहीं देखा, इस वीडियो को डेफिनेटली देखना, वो आप लोगों के लिए आई ओपनर होगा। अगर आपने नहीं देखा, आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं एवरी कंट्री मेक श्योर कि ये उनके सिटीजन्स नहीं समझे कभी भी, इसलिए कभी पढ़ाया नहीं जाता है इस चीज़ को। जबकि इस चीज़ को तो पढ़ाए मतलब स्कूल बुक्स में होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो पैसा हम जिसके लिए पूरी ज़िंदगी निकालते हैं, जिसको रोज़ यूज़ करते हैं, उसके बारे में बताया नहीं जाता है कि कैसे उसका बर्थ हुआ। क्यों नहीं बताया जाता? क्योंकि वो सबसे बड़ा स्कैम था जिस तरह से फिएट करेंसी का यहाँ पर बर्थ हुआ था। तो उस वीडियो को डेफिनेटली आप देखना। बाकी इफ़ यू लाइक दीज अनकट वीडियोज़, थोड़ा सा लंबा हो गया, डू लाइक, डू सब्सक्राइब। बाकी आपके कॉमेंट जो है नीचे डाल देना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।